सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। आज भगवद गीता के 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग के 20वां श्लोक शुरू करेंगे। उससे पहले एक भजन गाते हैं। ये बाहुल्ला जी का लिखा हुआ, जो लोटस टेम्पल दिल्ली में है, उन्हीं के जो संस्थापक, वो धर्म का संस्थापक बाहुल्ला जी उन्हीं के हैं। बड़ा लिबरल है तो मुस्लिम वो लोग, लेकिन एक अलग धर्म बाह्य धर्म करके बनाया है। तो उन्हीं के लिखा हुआ, उनकी लैंग्वेज में लिखा होगा, उसके हिंदी में ट्रांसलेटेड है। हे परमेश्वर, मेरी आत्मा को प्रफुल्ल कर दे, मेरे हृदय को कर निर्मल, मन में प्रकाश भर दे। हे परमेश्वर, मेरी आत्मा को प्रफुल्ल कर दे, मेरे अब सब कर्म समर्पित है तेरे कर कमलों में। तू ही मेरा पथ दर्शक है, नतमस्तक हूँ चरणों में। मेरे अब सब कर्म समर्पित है तेरे कर कमलों में। तू ही मेरा पथ दर्शक है, नतमस्तक हूँ चरणों में। सदा प्रसन्न रहूँ हे ईश्वर, तू ऐसा वर दे। सदा प्रसन्न रहूँ हे ईश्वर, तू ऐसा वर दे। हे परमेश्वर, मेरी आत्मा को प्रफुल्ल कर दे। मैं अब चिंता नहीं करूँगा, तू है तो चिंता कैसी। कष्ट मुझे अब कष्ट न देंगे, लगी लगन तुझसे ऐसी। मैं अब चिंता नहीं करूँगा, तू है तो चिंता कैसी। कष्ट मुझे अब कष्ट न देंगे, लगी लगन तुझसे ऐसी। जो अज्ञान के पड़े हुए थे, हटे सभी पर्दे। हे परमेश्वर, मेरी आत्मा को प्रफुल्ल कर दे। मैं जग की क्यों झूठी वस्तुओं में मन को उलझाऊं अब। हे परमेश्वर, तू मुझसे भी बढ़कर मेरा सखा है जब। मैं जग के क्यों झूठी वस्तुओं में मन को उलझाऊं अब। हे परमेश्वर, तू मुझसे भी बढ़कर मेरा सखा है जब। अब मेरे सिर पर अपनी करुणा का हाथ धर दे। अब मेरे सिर पर अपनी करुणा का हाथ धर दे। हे परमेश्वर, मेरी आत्मा को प्रफुल्ल कर दे, मेरे हृदय को कर निर्मल, मन में प्रकाश भर दे। हे परमेश्वर, मेरी आत्मा को प्रफुल्ल कर दे। अभी भगवद गीता श्लोक नंबर 20, 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग।
सर्व, उसको लास्ट टाइम जस्ट श्लोक को पढ़ा था और लेकिन अंदर नहीं गए हम लोग। सर्वभूतेषु यनैकम भावम अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। सात्विक भाव को बोल रहे हैं, क्या है इस ज्ञान जो है, तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम, ऐसा जानो ये इसको सात्विक क्या है, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य बहुरूप में विभक्त हुए समस्त प्राणी में एक अविभक्त अर्थात अभिन्न अव्यय भाव को अर्थात अक्षराप्त वस्तु को देखता है। इस ज्ञान को तो सात्विक ज्ञान, ये जो ज्ञान है बहुरूप में विभक्त अनंत रूप है ईश्वर के, तो लेकिन सभी होने के बाद भी ये सभी के अंदर एक देखने का है। तो रूप तो अनेक है। स्वामी जी भजन गाते थे, बहुरूपे सम्मुखे तुम्हार, जब ईश्वर की बात करते बहुरूपे सम्मुखे तुम्हार छाड़ी कथा खोजी से ईश्वर, इतने रूपों में हमारे सामने हैं, तुम्हारे सामने हैं, उनको छोड़ के कहाँ ईश्वर को ढूंढते हो। और जीवे प्रेम करे करे जी जन से जन से बीचे ईश्वर। तो ईश्वर को ठीक ठीक आराधना वही कर पाता है जो जीवों में ईश्वर को देखता है, हर जीवों में। ये ठाकुर ने बोला था ना, शिव ज्ञान जीव सेवा, वही बात को स्वामी जी ने बोलते हैं कविता में। सखार प्रति ये कविता बहुत सुंदर है। तो ये हो गया उनके लिटरल मीनिंग है। अब उसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे। सर्वभूतेषु अनेकम, हम जानते हैं कि पहले भी पढ़े हैं, माया या प्रकृति बहुत सारे डिवीजन से, आपस में अनेक डिवीजन से, मल्टीट्यूड्स, अनंत, उसका कोई अंत नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं। कहने के लिए शास्त्र 84 लाख की नहीं बोलती है, पर गॉड क्रिएटेड, ब्रह्मा जो क्रिएशन किए हैं, जब हम जानते हैं जब भगवान विष्णु अनंत शयन में उनके नाभि कमल से एक पद्म, एक कमल को उठा ऊपर, ब्रह्मा उसके ऊपर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी वॉज कन्फ्यूज्ड, व्हाई आई वाज क्रिएटेड। तो वो जब देखे विष्णु कहते हैं, विष्णु बोले कि तपस्या करो, खूब तपस्या किया। वहाँ से फिर उन्होंने सृष्टि बनाने की उनका आदेश मिला। तो उन्होंने छोटे छोटे जीव जंतुओं से लेकर मनुष्य तक बनाया। मैन वॉज द लास्ट, अभी तक की मैन इज़ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्रिएशन जो है, लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी सृष्टा के सृष्टि में, ये पिछले बार हम लोगों ने थोड़ा अंतिम में चर्चा की थी उसको, मैं जस्ट रिपीटिंग इट। तो सृष्टा की जो सृष्टि है अनंत, उसके अंदर सृष्टा ने, ब्रह्मा ने देखा दिस इज़ वन जीव, ये इंसान जो है मनुष्य के जन्म करके ब्रह्मा से हैप्पी, मुदमापदेव ऐसा बोलते हैं। तो क्योंकि ईश्वर को अनुभव करने का, तो रियलाइज गॉड, ये एकमात्र मनुष्य में हो सकती है और किसी के नहीं है। बाकी सब आए हैं जन्म, ऐसे ही जन्म लिए हैं, उनको मर जाएंगे, लेकिन ईश्वर लाभ वो कभी कर नहीं सकते हैं, पर मनुष्य कर सकता है। ये भाव, मनुष्य बुरे से बुरा लेवल तक भी जा सकता है, शैतान लेवल तक भी जा सकता है। इट कैन गो डाउन टू द लेवल ऑफ ब्रूट्स, बिस्ट्स, एनिमल्स एग्जिस्टेंस। ऊपर उठ सकता है मनुष्य लेवल तक, और ऊपर उठ सके देवता भी बन सकता है। ये शक्ति मनुष्य में है, 3 लेवल में है। और धर्म वो वस्तु है जो पशु को मनुष्य में, मनुष्य को देवता में उन्नीत कर सकता है, वो तत्व है धर्म के द्वारा ही होता है। तो ये जो डिवीज़न हुआ है, किसके डिवीज़न हुआ है, कुछ मूवेबल है, कुछ इमूवेबल है, चलते फिरते रहते हैं। स्थावर जंगम बोलते हैं ना, स्थावर जंगम, स्थावर मतलब जो एक जगह है, इट विल नॉट मूव, इट कैनॉट मूव। और जो आने जाने वाले सब मूवमेंट करते हैं, ये सब हो गए मूवेबल में आ गए। और सेंसेंट, इनसेंसेंट, जीव, सजीव, निर्जीव भी है, जिसमें चेतन शक्ति नहीं है, चेतना की शक्ति नहीं है, ऐसे इनसेंसेंट कहता हूँ। और सेंसेंट मतलब ज्ञानी, चैतन्य अवस्था जिसको है वो है, इसमें भाग हुआ है। ये सारे ये प्रकृति का या माया का मॉडिफिकेशन है। प्रकृति साकार, सविकार बोलते हैं, विकार इसमें है। निर्विकार है ब्रह्म, निराकार, निर्विकार, तो ये ब्रह्म की एट्रीब्यूट्स है। लेकिन जो मनुष्य बन जीव है, उसमें जो चैतन्य शक्ति नहीं है, या चैतन्य शक्ति होने के बाद भी
ये स्वीकार है, विकार उसमें है, मॉडिफिकेशन से उसमें। और किसका मॉडिफिकेशन? प्रकृति का। हम सब प्रकृति के क्रिएशन है, सृष्टि है हम सारे। तो प्रकृति का या माया का जो है, और इम्पेरिसेबल बीइंग जो है, ये कौन है? जो आत्मन, परमात्मन, इम्पेरिसेबल, जिनका कभी अक्षय जिसको कहते हैं, अक्षय, निर्विकार, पेरिस नहीं होता, जिसमें नष्ट कुछ नहीं होता है, ये है सबस्ट्रैटम। उसके पीछे एक, ये जारे बहु है ना, अनंत सभी है इसके पीछे, लेकिन एक है। वो एक के बिना बाकी को उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और अत्यंत सरल भाषा में ठाकुर बोलते हैं कि तुम शून्य कितना भी लगा दो, 1000 शून्य लगा दो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उसके पीछे एक लगा दो, फिर 10, 100, 1000, 1 लाख ऐसा बढ़ते बढ़ते जाएंगे। सारे शून्य का तब वैल्यू हो जाएगा जब एक है। तो ठाकुर बोलते हैं वो एक को प्राप्त करना है अपने को। ये शून्य से कुछ नहीं होने वाला है, यह सब हम शून्य, सब सिर्फ शून्य है। तो ईश्वर को ढूंढने का है, ईश्वर को तलाश करने का है। इस तलाश नहीं करने का, ईश्वर तो हमारे अंदर है, वी आर गॉड। ईश्वर का अनुभूति करने का है उनका, है जो रोड़े हैं सामने, जो आवरण है उसको हटा देने का है। देन वी आर फेस टू फेस विद ब्रह्मा। ठाकुर बोलते थे भक्तों को, देखो हम सब वही बैठे हैं, तुम मेरे को देख रहे हो, लेकिन गामछा लिया ऐसे ही, चादर लिया और सामने रख दिया ऐसे ही। तुम मेरे को देख पा रहे हो? अभी नहीं देख पा रहे। क्यों? कि मैंने बीच में आवरण कर दिया। और आवरण अगर घना है, ठाकुर देखे थोड़ा थोड़ा छिद्र कर देने का उसमें, वो आवरण हटा नहीं सकते हैं। ये तो हमने गामछा डाल दिया, लेकिन ठाकुर बोलते लेकिन ऐसा आवरण हमारे में है, अज्ञान का आवरण, अंधकार का आवरण जो है, ये बहुत मोटा आवरण है। लेकिन उसको धीरे धीरे साधना के द्वारा छेद कर सकते हैं। छोटा छेद करेंगे ना, देखेंगे उसमें हम एक छोटा सा पोर्शन बाहर का दिखेगा। धीरे धीरे छेद को बड़ा करते जाए, बहुत बड़ा पोर्शन दिखेगा। तो जितना जितना छिद्रों को बड़ा करते जाएंगे हम लोग को, उसको जो होल को, उतना उतना हमको सामने का दिखेगा। और एक समय आएगा छिद्र बहुत बड़ा हो जाएगा, या फिर आवरण पूरा हट जाएगा। तब जाके सब कुछ हम देख सकते हैं। ये ठाकुर का उनका उदाहरण है, सिंपल उदाहरण है। तो इम्पेरिसेबल बीइंग जो है, जो अव्यय जो सत्ता है, जिसका व्यय नहीं है, जो कुछ निर्विकार निराकार सत्ता जो है, वो उस सभी के पीछे, पूरा प्रकृति के पीछे, दिस इज कॉल्ड पुरुष ऑल्सो, पुरुष है, ये उसके पीछे है। और इट इज़ विदाउट ए सेकेंड। ये एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, एकम एव अद्वितीयम, द्वितीय नहीं, द्वितीय नास्ति, वन ओनली, देयर इज नो सेकेंड। जिसको नेति नेति कहेंगे हम लोग आदि शंकर की भाषा में, नेति नेति, या अद्वैत वेदांत की भाषा में, नट शंकर की भाषा में, वेदांत की भाषा में नेति, न इति न इति न इति। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रुत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। आदि शंकर जो निर्वाण षटकम लिखे हैं, बोले हैं, लिखे तो बोले हैं उनके गुरुदेव के सामने, गोविंद पाद आचार्य जी के सामने, यही है। मैं ये भी नहीं हो, खाना नहीं हो, भोजन नहीं हो, भोक्ता भोक्ता नहीं हो, माता पिता बंधु सखा, ये कुछ भी नहीं हो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। 6 स्टांजा मात्र है, लेकिन होल अद्वैत वेदांत का एक पूरा द एंटायर गैमट हैज़ बीन डिस्कस्ड देयर इन दैट श्लोक। 6 स्टांजा का 6 स्टांजास वेदांत स्वामी जी उसको बोलते थे। स्वामी जी ने उसके ट्रांसलेशन भी किया है, लिटरल रनिंग ट्रांसलेशन। तो ये है, ये एकमेव अद्वितीयम, उसका अद्वितीय नहीं है। और ये अनडिवाइडेड लाइक आकाश। परमात्मा डिवीजन किस में हुआ? प्रकृति में या माया में। लेकिन अद्वैत वेदांत, अद्वैत में कोई नहीं है। जो परब्रह्मन, जो परमात्मन जो है, उसमें कोई डिवीजन नहीं है। और कैसे उनको उदाहरण देते हैं? आकाश, जो पंच तत्व जो हमारे हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो 5 टाइप का जो पंच तत्व में सारा मिल ये है। तो उसमें आकाश इज द, उसी के अंदर बाकी चारों उसी के अंदर है। विशाल, वायु भी विशाल, सब विशाल है, लेकिन आकाश के अंदर, आकाश इज द सबस्ट्रैटम, लाइक ए सेट, उसके अंदर सब कुछ है, सारे खेल उसी के अंदर हो रहा है। तो जैसे आकाश जैसे अनडिवाइडेड है, इसी तरह का ये भी अनडिवाइडेड है। और उसके मॉडिफिकेशंस नहीं है, प्रकृति से आया है, उसमें आया है, लेकिन अद्वैत से आने के बाद भी उनमें कोई डिवीज़न नहीं है उसमें। ऐसा ही वो तत्व है। और इन्फिनिट है, अनंत है, असीम है, सीमाहीन है। तो इसलिए कोई परिवर्तन भी नहीं है। परिवर्तन किसका हो सकता है? जिसमें सीमा, जिससे ससीम है, सीमा जिसकी है, एक हम इसको परिवर्तन कर सकते हैं।
कितना भी बड़ा हो, इट विल बी वेरी एक्सट्रीमली वेरी 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 बिग, उसका डिफाइन कर सकते हैं अनंत कोटि। लेकिन अनंत कोटि के उसमें भी फिर कोटि कोटि जो बोलेंगे उसमें भी एक फिगर है, लेकिन ये बोलते हैं कि ये उसमें परिवर्तन नहीं, क्योंकि इन्फिनिट, हम मैथमेटिक्स से पता है इन्फिनिट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें कुछ जोड़ नहीं सकते हम इसको। ठीक वही है मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं, इन्फिनिट जो उसमें ना घटा सकते हैं। हम बोलते हैं ना पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ये पूर्ण है, वह भी पूर्ण है, और यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है, और सारे पूर्ण से हम अगर पूर्ण को हटाते हैं तो पूर्ण ही रहेगा, बस ये। तो दिस इज कंप्लीट। तत् वेदांत में अद्वैत, ये जो परब्रह्मन परमात्मन ये है पूरा, उसमें ना कोई जोड़ सकते हैं, ना कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, ना, क्योंकि इम्पेरिसेबल है, नाशवान नहीं है, वो नाश उसका नहीं होता है, तो इसके लिए उसको वैसे कुछ घटा भी नहीं सकते हैं, ना जोड़ सकेंगे ना घटा सकेंगे, घटाने में भी वही असीम ही रहेगा, अनंत ही रहेगा उसमें, तो इससे कोई परिवर्तन नहीं है, कोई जोड़ भी नहीं सकते हैं, कोई घटा भी नहीं सकते हैं, और अपने आप से डिवाइड भी नहीं होता विभिन्न आत्मा में। आगे पढ़ेंगे हम लोग, जो राजसिक ज्ञान जो है वो मानते हैं उनको, वहाँ जाके पढ़ेंगे हम लोग कि उसमें आत्मा विभिन्न प्रकार की होती है, आत्मा में परिवर्तन होता है, और विभिन्न प्रकार लिंग भेद भी रहता है, सो आत्मा आगे है। लेकिन ये बोलता है कि ये कुछ उसमें से ना जोड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, इसको करना इम्पेरिसेबल क्योंकि है, और इट डजंट डिवाइड इनटू आत्मास इन डिफरेंट बीइंग्स। आत्मा परमात्मा एक ही है, हम लोग केवल जीवात्मा है। कई बार अनंत बार हम लोग बातें कर चुके हैं, जीवात्मा है, आत्मा के छोटा सा लिंग, ये कभी ना कभी जाके परमात्मा में मिलेगा, सोर्स पे मिलेगा, पर ये आवरण को हटना पड़ेगा। जो संस्कार का आवरण हमारे अंदर है, जिसके कारण ये जीवात्मा अलग हुआ है, परमात्मा से अलग हुआ है। लाइक हम जो उदाहरण वेदांतिन जो देते हैं, ये घटाकाश और चिदाकाश, चिदाकाश के अंदर घट के अंदर आकाश, या घट के जो गंगा नदी में या सागर में, समंदर में, महासागर के अंदर एक मटके में पानी रख लिया, वही सागर के पानी को ले लिया, पर अभी हमने उसको अलग कर दिया, पानी एक ही है, आया है उसी महासागर से, उठाया मैंने उस जल को उठाया और वही उसको मटके में, तो फिर उस दोनों को एक करने के लिए हमको जो आवरण, जो मटका का जो आवरण है उसको फोड़ देने से, तोड़ देने से ये पानी वो पानी में मिल जाएगा, फिर पानी पानी हो जाएगा। ऐसा है पानी, गंगा के पानी, कितनी नदियाँ आके सागर में पड़ते हैं। शायद मैंने पहले कभी बोला होगा, एक कविता है, खलील जिब्रान का कविता है, फियर, भय। जो नदियाँ जो आती हैं, देखते हैं दूर दूर से देखते हैं कि जो सागर में मिलेंगे, ह्यूज ओशन, अभी तक के धारा में आते थे, वक्र गति से, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ते में या सीधे रास्ते में आते थे, लेकिन जहाँ थोड़ी दूर से देख रहे हैं कि तो जहाँ मिलेंगे जाके, और जाना वहाँ अवश्यंभावी जाना ही है, लेकिन मन में भय होता है। क्यों मिल जाना मतलब अपने आप को नष्ट नाबूद कर देना, नष्ट हो जाने का है। तो लेकिन बोलते हैं कि वो उसको करना पड़ेगा, इट कैनॉट गो बैक। नदी और अपने धारा से जो आ रही है नदी, उसके फिर वापस नहीं जा सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल इन एग्जिस्टेंस। तो उनको जाना है, नदी को भी सोचना पड़ेगा, ये जाके जो मिले जाऊंगी मैं वहाँ, ये नष्ट हो जाना नहीं है, नाउ मेरे नदी का नाम परिवर्तन खत्म हो जाएगा, आई विल बी ए पार्ट ऑफ द ओशन, आई विल बी ओशन। ये नदी छोटी सी आकार की थी, अब वो ओशन हो गया जाके, वही पानी वहाँ मिल के ओशन हो गया जाके। तो दिस इज आप फियर रहना नहीं चाहिए। कभी ना कभी हमको मृत्यु होना है, कभी ना कभी जब सारे संस्कार खत्म हो जाएंगे, हमें मुक्ति भी होना है, और मुक्त हो जाने पर फिर तो हम जाके कहाँ जाएंगे, अल्टीमेट सोर्स में, जहाँ से आए थे। तो ये तो देखिए, ये बताइएगा, ये इम्पेरिसेबल है, उसको डिवीजन भी नहीं हो सकता कोई भी, और ये पूरा दिस इज कॉल्ड सात्विक नॉलेज। सारे विभक्त वस्तुओं में भी एक वस्तु को, उस परम वस्तु को देखना, दिस इज कॉल्ड सात्विक नॉलेज। ये छोटा सा श्लोक था। ठाकुर बोलते हैं कि ठाकुर के इस्तेमाल भी कोई है कि एयर है, वायु में सुगंध भी है, दुर्गंध भी है।
फूलों की बहुत सुंदर सुंदर बगीचा में जाएंगे, जहाँ सुंदर सुंदर खूब फूल है, वहाँ सौरभ एवं सौंदर्य ये दोनों है। और उसी वायु में हम कुछ गट्टर के पास जाएंगे या कोई गंदगी के पास जाएंगे, वो वायु में उस एरिया में गंदगी भी है। आप कानपुर जाइए, कानपुर जाके गंगा किनारे जो चमड़ा उद्योग है, वहाँ की जो पानी आता है उसके अंदर, वो इस एरिया में आजकल तो थोड़ा बहुत कोशिश किए हैं। या बनारस में ही अपन जाते थे पहले, आज से 10-15 साल पहले सोचिए, तो जाते थे कितना पानी पे टच करने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन आज वो पानी एकदम स्वच्छ हो चुका है। तो ये जो है ना, तो ये बदबू है और खुशबू भी है, लेकिन क्या वायु को कोई फर्क पड़ता है? वायु जैसी वैसी है, निर्विकार। इस तरह का आकाश निर्विकार, वायु निर्विकार, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये केवल इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, ये जो एडेड जो चीज़ें जो अंदर उसके अंदर है, आ गया है, उसके लिए ठाकुर शायद योगिन माँ, गौरी माँ, गोलाब माँ, ये सब माँ, श्री माँ की सहचरी थी कभी। लेकिन माँ की इससे जो भाव देखकर अत्यंत जस्ट लाइक एक गृहस्थ, बने पक्का गृहस्थ जैसा ही है, एकदम बिजी लेडी, संग से परम घोर संसारी जैसा उनका व्यवहार माँ का जो था, उसको देखिए योगिन माँ के मन में थोड़ा सा कभी डाउट हुआ। ठाकुर देख लिए और उनके भाव देखते हैं। ठाकुर आके बोलते हैं उनको, देखो ये गंगा में देखो एक शव बह रहा है, छोटा बालक, छोटा बच्चा का शव बहता जा रहा है। तो ठाकुर बोलते हैं गंगा, महापवित्र गंगा, उसमें क्या इससे कोई फर्क पड़ा उसको? ये जो बह के चला जा रहा है उसमें गंगा पवित्र हो गई क्या? नहीं। तो ठीक माँ ऐसे ही है। ये सारे जो सांसारिक व्यवहार, इसके द्वारा माँ जो परम पवित्र जो है, पवित्रता स्वरूपिणी माँ शारदा, उनमें कोई फर्क नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सांसारिक कार्यक्रम में या सांसारिक लोक व्यवहार से इसका कोई फर्क नहीं है। वो जैसे पवित्र है वैसे पवित्र रहेगी, है भी और थी भी और रहेगी भी, ये उनको समझाया जा रहा है। तो फिर उनका मन का भ्रम दूर हुआ। तो ये ठाकुर का है, उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है, जैसे था वैसे ही था। क्योंकि परमात्मा ने सारे बेसिस, पूरा यूनिवर्स जो सत्ता जो है, पूरा सृष्टि विशाल जो है ब्रह्मांड, लेकिन उसके पीछे वही अद्वैत तत्व, वो परमात्मा तत्व है। अभी वर्ष नंबर 21 21वां। तो हमने क्या पढ़ा? सर्वभूतेषु अनेकम भावम अव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। सात्विक ज्ञान क्या है अभी हमने पढ़ा। अभी 21। पृथक्त्वेन तु यस् ज्ञानम नाना भावन पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। क्या बोलते हैं? परंतु जो ज्ञान समस्त प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग रूप में जानता है, उस ज्ञान को तो राजसिक ज्ञान। जो ज्ञान समस्त प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग रूप में जानता है। अभी सात्विक में क्या देखा? अनंत रूप होने के बाद भी वो देखता है एक। अविभक्तम देखता है किसको? विभक्तेषु, विभक्तों में अविभक्त को देखता है। यहाँ बोलते हैं जस्ट ऑपोजिट है। बहुत सारे प्राणियों में विभिन्न प्रकार के ये सबको अलग अलग देखता है। तो अलग अलग देखना मतलब है कि अज्ञान, और एक देखना ज्ञान। यहाँ देखना ज्ञान, वहाँ ज्ञान। एखाने ठाकुर बोलते हैं एखाने ज्ञान, सेखाने अज्ञान। मैं हाथ पॉइंट आउट करके मैं जो दूर में बोलूँगा वो है, वो नहीं, वो है अज्ञान हो गया। तो मतलब मैं, मी, आई कॉन्शियसनेस जो है, मैं चिदानंद रूपा शिवोहम, मैं उस परम तत्व हूँ, मैं उस परमात्मा हूँ, मैं उस आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये भाव है सात्विक ज्ञान। और ये राजसिक ज्ञान क्या है? समस्त प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग रूप में जानता है, उस ज्ञान को तो राजसिक ज्ञान, ऐसा भगवान कृष्ण 21वां श्लोक में कहते हैं। राजसिक नॉलेज क्या देख करते हैं कि आत्मा वेरियस है, बहुत सारे ट्रेड्स, गुण भी अलग अलग, आत्मा के गुण अलग अलग है और विभिन्न बॉडीज में रहते हैं। रूप तो अनेक है, पिछले श्लोक में पढ़ा है, अनेक अनंत रूप है। सो जितने जितने रूप में रहते हैं
उतना उतना आत्मा को खंडित विखंडित करता है। आत्मा का सारे पोर्शन है, छोटा सा जो ये जीवात्मा जो है वो भी तो आत्मा का एक छोटा सा पोर्शन है। लेकिन यही बोलते हैं आत्मा ने डिवाइड हो गया, परमात्मा डिवाइड हो गया, होके सभी प्राणियों में अलग अलग भाव से अवस्थित है। ये राजसी ज्ञान का है। तो ये बोलते हैं कि टाइप्स एंड ग्रेड्स ऑफ इवोल्यूशन, ये जो होता है क्रम विकास जो होता है विभिन्न प्रकार के, सबके बराबर नहीं है। अलग अलग प्रकार के प्राणी में अलग अलग प्रकार का आत्मा है और अलग अलग प्रकार के उसे एवोल्यूशन भी हो रहा है, उसका क्रम विकास भी हो रहा है। और आत्मा जो है ये खुद ही अंडर ये इवोल्यूशन होता है, प्रोसेस होता है। और जैसे शरीर होता है, ये जो कर दे बोल दिया, इस शरीर का इवोल्यूशन हो सकता है। आत्मा की इवोल्यूशन क्या है? आत्मा तो परम सत्ता है वो। ये तो इंसान का शरीर जैसा वो एक छोटा सा जीवात्मा है। लेकिन ये राजसिक ज्ञानियों का कहना है, जिसका राजसिक ज्ञान है, तो बोलते हैं कि ये जैसे शरीर का नाश होता है, परिवर्तन होता है ना, शरीर का कितने भाग में, छुटपन में जन्म हुआ आज, तो हम वो है ना 6 स्टेजेस इंसान का होता है, 6 स्टेजेस में इंसान का वो ही आता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, पैदा हुआ मृत्यु 6 स्टेजेस होता है। क्या क्या है वो परिवर्तन से कैसे होता है, धीरे धीरे मैच्योर होता है। जायते नंबर 1 जन्म हुआ, अस्ति है अभी एग्जिस्टिंग, और जायते अस्ति परिवर्धते विपरिणमते अपक्ष्यते विनश्यति, और है धीरे धीरे वर्धते, वृद्धि होती है उसकी धीरे धीरे। फिर विपरिणमते परिवर्तन होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है उसमें। देखते हैं आज बचपन में क्या थे और आज हम क्या हुआ, विपरिणमते। और साथ साथ में अपक्ष्यते, उसका डिजेनरेशन होता है। देखते हो नाक का अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, बाल सफ़ेद हो गया है, उड़ गया है, दांत नीचे निकल चुके हैं, आँखों में दिख ही नहीं रहा है, और बहुत सारे भज गोविंदम में ये स्तोत्र है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे अपक्ष्यते, उसका नाश होता है, डिजेनरेशन होता है उसमें, एंड फाइनली विनश्यति। तो जायते से, छोटा बच्चा से जायते से लेके धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसका विनश्यति। यही भगवान बुद्ध ने देखा था कि वृद्ध अवस्था, जरा अवस्था, जरा जीर्ण अवस्था है, रोगी, देन मृत शरीर, ये सब जो 4 बातें उन्होंने देखा था। अंतिम में संन्यास को देखा था, 4 बात देखे उन मन में परिवर्तन हुआ था, वो संसार छोड़ा था उन्होंने उस समय से। ये भगवान बुद्ध में है। तो बोलते हैं कि लेकिन यहाँ राजसिक ज्ञानी बोलते हैं कि ये बॉडी का जैसे होता है उस तरह आत्मा का भी इवोल्यूशन होता है, और ये यही उनका थॉट पैटर्न है उनका। अब एक छोटा सा उदाहरण लें, जैसे सोने का गोल्ड जानते हैं, या कोई भी धातु, सोना चांदी तांबा कोई भी है। सोना का खान बहुत जगह है, भारत में भी है, कोलार में, और भी जगह में है, और बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका में बहुत सोना है, विभिन्न जगह में सोना का खान, कहीं भी विभिन्न कॉन्टिनेंट में सोना के खान है। सोना क्या है, एक और तो निकलता है, और हो सकता है कि विभिन्न मिट्टी, विभिन्न जलवायु के अनुसार उसमें फर्क हो सकता है, इट्स पॉसिबल। ड्रॉस जिसको कहते हैं, कचरा, उसके साथ मैला, उसका जो सोना नहीं है, जो पत्थर के साथ मिट्टी के साथ मिला हुआ है, तो वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन प्योर गोल्ड जो है जिससे निकला, वो प्योर गोल्ड चाहे कोलार गोल्ड फील्ड से निकला वो भी प्योर सोना ही होगा, और दूसरे कंट्री में निकला वो भी प्योर सोना ही होगा। उसका जो तत्व है दैट इज़ एग्जैक्टली सेम, कहीं से भी आए, किसी भी कंटिनेंट देश से, किसी भी जगह से आए, लेकिन सोना प्योर सोना एक ही होगा। ड्रॉस अलग अलग हो सकता है। ये उनको बोलते हैं कि इसको हम देखना चाहिए, कि हमको दिखना नहीं चाहिए कि ड्रॉस कहाँ है, कितना है नेचर, क्योंकि वो अर्थ जो मिट्टी उसकी प्रकृति के ऊपर उसका निर्भर करेगा। तो ऐसा हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन प्योर गोल्ड एक ही हो सकता है। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ द सेडिमेंट, मिट्टी के द्वारा प्रभावित नहीं होता है वो कितना मिट्टी, लेकिन धीरे निकलता है। या हमारे इस एरिया में, सरगुजा एरिया में हमारे एल्यूमिनियम निकलता है, कोल निकलता है, कोल का है वो होता है। कोल का क्वालिटी पे थोड़ा फर्क होता है, कोल क्वालिटी वो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, लेकिन सोने की क्वालिटी पे फर्क नहीं होता, तांबा की क्वालिटी पे फर्क नहीं होगा। जो मूल तत्व जो है, मेटल जो है, उस पर परिवर्तन नहीं होगा उसमें। सोना इज़ ए पार्ट ऑफ, कोल इज़ ए पार्ट ऑफ द जो
नीचे से ज़मीन के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे गया है, धीरे धीरे उसका मैच्योरिटी होते 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 वो अभी कोयला हो चुका है, वो तो इसमें परिवर्तन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वेजिटेशन क्या है। तो जैसे इस एरिया में विभिन्न प्रकार के ए ग्रेड, बी ग्रेड के कोल भी है, सी ग्रेड भी है, डी ग्रेड भी है, ई ग्रेड भी है। इसी एरिया में, इस आसपास एरिया में, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में जिस एरिया में हम हैं, बहुत सारे विभिन्न कोल माइन से अलग अलग प्रकार के कोल उसमें होते हैं। पर गोल्ड में कोई फ़र्क हो सकता नहीं, हो सकता है कभी भी। तो डिफरेंस खाली ड्रॉस में हो सकता है, कचरा में हो सकता है। तो ये बोलते हैं कि ये जो डिफरेंस हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दी ये लिमिटिंग एजेंसी उपाधि। ये फ़र्क किस में होता है? उपाधि द्वारा। एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, महान, वो मनुष्य वही मनुष्य है, उसका क्वालिटी कैसे भी हो, लेकिन उपाधि के कारण क्या, वो राजा है, महाराजा है, उसका नौकर है, उसका वो है। लेकिन एज ए तत्व जो है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो सबके एक ही है। वो उपाधि के कारण राजा है, वो राजा राजपुत्र है तो राजा है, और वो सुतपुत्र था, वो हो गया। या कोई उनका जो नौकर, छोटे से छोटा नौकर का पुत्र, वो फिर उसी लाइन में रहा। वो ये फ़र्क हो सकता है। लेकिन जो जहाँ तक अद्वैत वेदांत के सवाल है, उसमें कोई फ़र्क उसमें नहीं हो सकता है। और इनमें एक आज जो अपनी राजसिक ज्ञान वाले, उनका एक और भी है कि ये विभिन्न स्पेसिस में ये विभिन्न प्रकार के आत्मा होते हैं। दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग कि कास्ट, अब कास्ट में कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या क्या कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के ओबीसी या जो कास्ट होते हैं, उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो उसमें कोई आत्मा थोड़ी फर्क होगा। वो तो उस शरीर में आके आत्मा प्रवेश किया है। आत्मा को ये पता नहीं, आत्मा इज़ नेवर अफेक्टेड बाय दिस कास्ट एंड क्रीड एंड कलर एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये बोलते, लेकिन वो ज्ञानियों का जो राजसी ज्ञानी ज्ञान जिसको है, वो बोलते हैं कि ये कलर भी है और नेशनलिटी, अफ्रीकन आत्मा और भारतीय आत्मा में फ़र्क हो जाएगा। ऐसा राष्ट्रीयता देखते हुए किस कंट्री में पैदा हुआ, वो आता बोलते हैं, उनका ऐसा मानना है। एनीवे इट इज समथिंग रॉन्ग। और ये सब उपाधि को जो इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको राजसी ज्ञानी कहते हैं। फिर हम लेट्स गो बैक। सात्विक ज्ञानी कोई उपाधि नहीं, कुछ नहीं है, सब एक ही तत्व है। फॉर्म्स में भी डिफरेंट, मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्तियाँ जो उसके ईश्वर के परमात्मा की हैं, वो फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन आत्मा में कोई फ़र्क नहीं होता है। पर यह बोलते हैं, ये राजसी नॉलेज है कि उपाधि को महत्व देने का है। यही उपाधि ही इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर महत्व दिया, दैट इज समथिंग रॉन्ग। ये होना नहीं चाहिए। ये लिमिटिंग जो है एडजंक्ट्स, या जिसको हम उपाधि कहते हैं, ये आता है अज्ञान के कारण, इग्नोरेंस के कारण। बस अज्ञान यही आता है। जब तक ज्ञान के आलोक हमको नहीं मिला, तब तक हम अज्ञान अंधकार में ही हैं। और अज्ञान को हटाना ही संतों का काम है, हमारे शास्त्र का काम है। शास्त्र को ठीक से पढ़ेंगे। यद्यपि शास्त्र हम गुरु के श्रीमुख से सुनते हैं, गुरुमुख से शास्त्र को सुनना चाहिए। चाहने बाद गुरु की जो वाणी और शास्त्र की जो तत्व है, ये सब दोनों मिल के हमारे पर असर करेगा। जो शिष्य जो होते हैं, तो ये जो गलत फहमियाँ जो जीवन मन में है, वो सब निकल जाएगा। तो उसके बाद जब ये एलिमिनेट कर दिया जाएगा, बस बात है कि ये जो अज्ञान अंधकार है, या जो उपाधि से, जब उपाधि को हम निकाल दें, एलिमिनेट कर दें, उसमें से हटा दें, तो फिर क्या रह जाएगा? फिर प्योर कॉन्शियसनेस, उस फिर वही चैतन्य शक्ति, जो शुद्ध जो चैतन्य शक्ति है, वही रह जाएगी और कुछ नहीं रहेगा। धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। ये जो ड्रॉस, जैसे ओर से, आयरन ओर से, गोल्ड ओर से धीरे धीरे हटाते हैं हम लोग। हटाने के बाद एक प्योर सुंदर एक सोना बनता है। या पूजन समय रंगनाथानंद जी महाराज कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि जो तेल खान से, ऑयल वेल से जो क्या निकलता है, वो बैरल्स में जो निकलता है, वो इम्प्योर ऑयल निकलता है, क्रूड जिसको कहते हैं, क्रूड ऑयल। पर उसको प्यूरिफिकेशन होता है, उसका विभिन्न स्टेजेस पे प्यूरिफिकेशन होने के बाद फिर पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, वो नेचुरल गैस बनता है, एलपीजी बनता है, कितने सारे प्रोडक्ट पेट्रोलियम होते हैं। जिस तरह ये जो मटेरियल्स है आपके, बहुत सारे जो इंडस्ट्री में काम आते हैं, सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ये कैसे हुआ?
वही आया कहाँ से? वो क्रूड ऑयल से। कचरा दिख रहे हैं जैसा काला कलोटा दिखने वाला, उससे कितना सुंदर सुंदर माल आ गया। दिस इज बाई रिफाइनिंग, बाई रिमूविंग दिस ड्रॉस, बाई रिमूविंग द कचरा को बाहर निकाल देने के बाद ये जो आता है उनके प्योर फॉर्म में आता है, वो ये चाहिए। तो मेरे ख्याल में आज मेरी वाणी को यहीं विराम दूँ मैं। अगली बार फिर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा बाकी है उसमें 21वां में, लेकिन समय लगेगा। तो 21वां श्लोक हम लोग कुछ पढ़कर आज वहीं समाप्त करता हूँ मैं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।